फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में जो है यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक जो है एमसीक्यू बुक से जो है आज हम लोग अध्याय 30 देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? अध्याय 30, जो काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, जो आपके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण है आपका। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो आपके 1915 से 1935 आपका इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है इस बुक का यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है हम लोग जो देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि गांधीवादी आंदोलन एवं अन्य घटनाएं से संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी के भारत आगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? तो उन्होंने 2 वर्षों तक भारत का जो है भ्रमण किया, यह कथन आपका सत्य नहीं है आपका। ठीक है, के संबंध में जो है ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने जो है 2 वर्ष नहीं बल्कि 1 वर्ष तक जो है भारत का भ्रमण किया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, यह कथन सही है। उन्होंने जो है ब्रिटेन से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, ये भी एक कथन सही है। तो देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है। गांधी जी के भारत आगमन के संबंध में उन्होंने 1 वर्ष तक भ्रमण किया था, इसमें 2 वर्ष दे रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी जो 46 वर्ष की अवस्था में जो है 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे। उन्होंने जो है वर्ष 1916 में अहमदाबाद के पास जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके जो है मित्रों और अनुयायियों ने जो है वहां रहकर सत्य अहिंसा में जो है निहित मूल अर्थों को समझा। ठीक है, तो 1915 में वह साउथ अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे, वो 46 वर्ष की अवस्था में, और 1916 में जो है अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आगे के निम्नलिखित को जो है कालानुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, देख सकते हैं क्रम में देखा जाए तो जो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1918 में। उसके बाद आपका हो जाएगा खेरा सत्याग्रह। क्या होगा? खेरा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ था आपका। रॉलेट एक्ट 1919 में। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका क्रम कर सकते हैं। देख सकते हैं दी गई घटनाओं का सही जो है कालक्रम आपके जो है आपके 4, 2, 1, 3 है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम आंदोलन था, जिसमें जो है उन्होंने यूरोपियन नील उत्पादकों के विरुद्ध जो है किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। अहमदाबाद सत्याग्रह वर्ष जो है 1918 में सरकारी तंत्र के विरुद्ध न होकर जो है भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था आपका। ठीक है, यहाँ पर मालिकों एवं मजदूरों में जो है लेग आपके बोनस को लेकर विवाद था आपका। ठीक है, खेरा सत्याग्रह आपके 1918 में गुजरात में जो है बड़े भीषण जो है दुर्भिक्ष के कारण जो है फसल नष्ट होने के बावजूद सरकार द्वारा वसूलने जाने वाले जो है मालगुजारी के विरुद्ध जो है शुरू हुआ था आपका खेरा सत्याग्रह 1918 में। किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन को जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक सत्याग्रह है। रॉलेट एक्ट में ऐसा कानून था कि किसी भी जो है संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी कानून के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। आगे की होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य है? तो वर्ष 1915-16 में जो है 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई है, सही है। दोनों होम रूल लीग ने जो है इस मांग को उठाया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में होम रूल या जो है स्वशासन प्रदान किया जाए, यह सही है आपका। इसी आंदोलन के दौरान जो है तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसमें तीनों कथन आपके सत्य हैं होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में। ठीक है, चलिए आगे की नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि रॉलेट कानून जो है असहयोग आंदोलन के दौरान लागू हुआ। जो भारतीय आंदोलन में भाग लेते थे उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए इसकी जो है डिजाइन की गई थी। यह कथन आपका क्या? कथन देखा जाए तो यह गलत है आपका। पहला कथन क्या है? गलत। ठीक है,
दूसरा कथन है कि रॉलेट बिल ने जो है जूरी के बिना जो है राजनीतिक मामले सुलझाने की जो है न्यायाधीशों की अनुमति दी और प्रांतीय सरकारों को जो विशेष में केंद्र को जो है बिना ट्रायल के दफन का जो अधिकार दिया है। इसका न अपील, न दलील, न जो है वकील के रूप में सामान्यतः वर्णन किया गया। तो ये दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है आपका। आगे कि अगस्त 1918 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया था 1918 में। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी आपके हसन इमाम ने। किसने? हसन इमाम ने की थी। अगस्त 1918 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो बम्बई में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र जो है मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो प्रस्ताव पर विचार करने के उद्देश्य से बुलाया गया था। इस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। इस विशेष अधिवेशन में जो है मोन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रस्तावों को जो है निराशाजनक और असंतोषजनक बताकर उसके स्थान पर जो है स्वशासन की मांग पर बल दिया गया। ठीक है, हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1918 का कांग्रेस अधिवेशन का। आगे 1918 में जो है मोन्टेफोर्ड सुधारों पर जो है कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण जो है पुराने उदारवादी यानी अवशेष यानी सपरू जयकर चिंतामणि जो है टूट गए, जिन्होंने गठन किया किसका? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया आपका। ठीक है, वो 1918 में जो है मोन्टेफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण जो है पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू जयकर और जो है चिंतामणि टूट गए। इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। 1918 में जब मोन्टेग्यू रिपोर्ट को जो सार्वजनिक किया गया तो कांग्रेस में इसे जो है लेकर फूट पड़ी और नरमपंथियों ने इसका जो है स्वागत किया, जबकि उग्रवादियों ने जो है इसका विरोध किया। वर्ष 1919 में इसने जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले जो है उग्रवादी नेताओं के साथ कांग्रेस में फूट उत्पन्न की गई। पार्टी जो है यह स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई और इसके प्रमुख नेता जो है तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, R.O. जयकर और चिंतामणि थे आपका। किसका? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। रॉलेट टैक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन सत्य है? तो मार्च 1919 में सरकार ने जो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों द्वारा जो विरोध के बावजूद रॉलेट कानून बनाया। यह कथन आपका सही है। इस कानून में जो सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी जो है भारतीय पर अदालत में मुकदमा चला सकती है और उसे दंड दिए बिना जो है जेल में बंद कर सकती है। दोनों कथन सही है आपके। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपके कितने कथन आपके सत्य हैं। देखा जाए इसमें कितने कथन सत्य हैं आपके। पहला कथन कहता है आपका कि जो है वर्ष 1918 में गांधी जी ने जो है अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के जो है बीच के विवाद में हस्तक्षेप किया। सही है। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी में जो 25% वृद्धि की मांग की। यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, मजदूरों में जो है 35% वृद्धि करने की मांग की थी। तो इस तरह से दूसरा कथन सही नहीं है। सत कथन कितने यह देखना है। तो पहला सत है, दूसरा सही नहीं है। उन्होंने जो मजदूरों को अपनी मांगों के लिए जो हड़ताल पर जाने को कहा है। सही है। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान जो है स्वयं आमरण जो है अनशन किया। ये भी कथन सही है। आगे की खेरा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपके। तो यह आंदोलन 1918 में हुआ। इसमें जो है फसल खराब हो जाने के बावजूद भी जो है सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी खेरा आंदोलन में। ठीक है, इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों से लगान न देने को कहा। खेरा आंदोलन के दौरान ही सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। उपयुक्त में से सारे कथन आपके सही है खेरा आंदोलन 1918 के संबंध में। गांधी जी ने किस कानून को जो है शैतान की जो है करतूत एवं निरंकुशवादी बताया था। यह बताया था रॉलेट एक्ट को। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य शीर्ष नेताओं ने जो रॉलेट एक्ट को शैतान की जो करतूत और निरंकुशवादी कहा था। इन नेताओं का यह मानना था कि यह कानून जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर जो है अंकुश लगाने और पुलिस को और अधिक जो है अधिकार देने के लिए लागू किया गया। अतः इन नेताओं ने जो है इस कानून को जो है सरकार द्वारा लागू की गई लोगों की जो है बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का साधन माना। रॉलेट एक्ट 1919 को। ठीक है, निम्न में से कौन जो है खिलाफत कमेटी के गठन से संबंधित नहीं था। कौन नहीं था आपका।
तो मोहम्मद अली जिन्ना और आपके बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे, आपके खिलाफत कमेटी के गठन से संबंधित नहीं थे ये लोग, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और बदरुद्दीन तैयब खिलाफत कमेटी के गठन से संबंधित नहीं थे। सितंबर 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन हुआ, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अली बंधु, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 25 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो है संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत समिति की सम्मेलन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। तो इस कमेटी से संबंधित कौन नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। आगे खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और कितने कथन असत हैं। कितने कथन असत हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है तुर्की के साथ हुए व्यवहार के जो है विरोध में अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली और अन्य जो है दूसरे लोगों ने खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया, कथन सही है। आगे चलकर यह आंदोलन जो है राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंग बन गया, ये भी कथन सही है। इस आंदोलन को जो है कांग्रेसी नेताओं का समर्थन नहीं मिला, यह कथन आपका सही नहीं है, कि यह कथन असत है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में देख सकते हैं कथन 3 जो असत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को जो है कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित जो अन्य नेता भी शामिल थे आपके, ठीक है। आगे के निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देखना है सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा आपके प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, जो आपके 1914 में हुआ था। यह कब हुआ था? 1914 में। उसके बाद में होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ आपके 1916 में। उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसके साथ जो है वो सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। देख सकते हैं दी गई घटनाओं का सही क्रम जो देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है वर्ष 1914 में हुआ था, यह वर्ष 1918 में जो है समाप्त हुआ। इस युद्ध में जो है इस युद्ध में जो विश्व दो भागों मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बंट गया था। होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ जो है 1916 में हुआ था तथा इसके नेता जो है मद्रास में एनी बेसेंट और बम्बई में जो है बाल गंगाधर तिलक थे। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 हुआ था, ठीक है। आगे की असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से कथन आपके सत हैं? असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से कथन आपके सत हैं? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो अगस्त 1920 में हुई थी, यह सही है आपका। इस आंदोलन के आरंभ से तुरंत पहले जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, ये कथन सही है। दोनों कथन सही है आपका, पहला और दूसरा। कांग्रेस ने जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन को जो है समर्थन प्रदान नहीं किया, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह प्रदान किया गया था। ए और बी सत है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है रॉलेट एक्ट को रद्द करने, पंजाब के जो है अत्याचारों की जो है भरपाई करने तथा राष्ट्रवादियों की जो है स्वशासन की आशंका को मानने से जो है माना करने के परिणाम स्वरूप जो है वर्ष आपके 1920 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित जो है किया गया, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के जो बहिष्कार की रूपरेखा तैयार की गई और 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया तथा खिलाफत आंदोलन इसमें जो है समाहित हो गया आपका, ठीक है। आंदोलन के जो है प्रारंभ होने के दिन यानी 1 अगस्त 1920 को जो है 64 वर्ष की अवस्था में जो लोकमान बाल जो है गंगाधर तिलक का निधन हो गया। कथन डी असत है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन को जो है पूर्ण समर्थन जो है दिया था, जिसमें कांग्रेसी नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे की नगरों में जो असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो देखा जाए आपका तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों एवं जो अमीरों ने भाग लिया, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी जो है काउंसिल के चुनावों का जो है बहिष्कार किया गया, कथन आपका ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन आपका सही नहीं है। हजारों छात्रों ने जो सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को जो है छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने जो इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला दूसरा कथन आपके सही नहीं है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का जो है व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्रों में जो है
मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों और आदिवासियों का जो है इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग का भी जो भागीदारी थी। असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में जो है आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो है में 4 सितंबर 1920 को जो है पारित हुआ। जो लोग के भारत से जो है उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे जो है आग्रह किया गया कि वे जो है कॉलेजों, स्कूलों यानी कॉलेजों, स्कूलों और न्यायालय न जाएं, अंग्रेजों को कर न चुकाएं। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग आंदोलन का उचित प्रकार से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से संबंध में देखा जाए असहयोग आंदोलन के संबंध में तो पहला दूसरा कथन आपका सत्य नहीं है। आगे की असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से असत कथन का चयन करें। असत कथन को देखना, पहला कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौर में ही जो है अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजराती विद्यापीठ का जन्म हुआ। यह कथन आपका सही है। असत देखना है आपका। ठीक है, दूसरा कहता है कि असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जो तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था। यह सही आपका। इस आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका नगण्य थी, यह कथन आपका गलत है कि भूमिका बहुत नगण्य नहीं थी, अधिक थी आपका। तो तीसरा कथन असत है। इसमें जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जो है जन आंदोलन बन गया। यह कथन सही है। इस आंदोलन के दौरान जो रोटी तथा कमल का फूल स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। यह कथन आपका सही नहीं है। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो स्त्रियों ने भी जो है हिस्सा लिया और अपने जो है आभूषणों के दान देकर जो है अपनी भूमिका को दर्शाया था। इस आंदोलन के दौरान जो है खादी स्वतंत्रता का प्रतीक जो है बन गई थी, खादी आपका। ठीक है, न कि रोटी तथा कमल का फूल, यानी खादी इसका प्रतीक चिन्ह था आपके असहयोग आंदोलन का। रोटी तथा कमल का फूल जो है आपके 1857 की क्रांति का प्रतीक थे आपके। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि जो है महात्मा गांधी को जो 1921 में गिरफ्तार नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें जो है 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन ही सही आपका नहीं है। चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन से जो है पीछे हट गए थे, यह कथन आपका सही है। गांधी जी ने अपना जो है पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, भी कथन सही है। तो उपयुक्त में से देखा जाए तो एक से अधिक, यानी एक छोड़कर जो है सभी कथन आपके सही हैं। इतिहास में जो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को जो है ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के जो है गोरखपुर जिले के जो चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना के जो है प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में जो है 12 फरवरी 1922 को जो है राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने जो है भारत में अपना जो है पहला सार्वजनिक भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय दिया था आपका। तो इस तरह से पहला कथन आपका गलत है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। आगे की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर जो विचार कीजिए। घटना दिए गए हैं और वर्ष और कितने युग में शहीद सुमिलित है। तो इसमें देखा जाए बारडोली सत्याग्रह 1928, यह सही है आपका। कानपुर षड्यंत्र केस 1924, यह सही है। मेरठ षड्यंत्र केस 1931, यह सही आपका नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं संदर्भ में केवल 2 अर्थात पहला और दूसरा सही है। बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ, जिसका नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1924 में जो है मुजफ्फर अहमद और जो है श्रीपाद अमृत डांगे को जो है गिरफ्तार करके उन पर जो है कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का जो है आरोप लगाया तथा उनके साथ जो है उन लोगों को लेकर जो है कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला और दूसरा युग ही आपका सही है। आगे के निम्न से कौन जो है स्वराज पार्टी की स्थापना से जो है संबंधित है? कौन संबंधित है आपके? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपके संबंधित है। देख सकते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1922 से संबंधित है। पूर्व में इस पार्टी को जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। इस पार्टी की स्थापना के पहचान जो है स्वराज पार्टी के समर्थकों को जो है प्रो चेंजर्स तथा जो है विरोधियों
कांग्रेस को जो है नो चेंजर्स जो है कहा जाने लगा। इस पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसको जो है सचिवों में से एक थे आपका। तो इस तरह से दो लोग इसमें संबंधित थे। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना यानी 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। ठीक है, आगे के स्वराजवादियों के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य हैं। यहाँ पे कौन से कथन असत्य है? तो नवंबर 1923 में केंद्रीय धारा सभा के चुनाव से जो है भरी जाने वाली 105 सीटों में से जो 48 सीटें स्वराजवादियों को मिली। यह कथन क्या है आपका? तो असत्य देखना है, तो यह असत्य है आपका। ठीक है, मार्च 1925 में स्वराजवादियों ने जो है एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का जो अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की। यह कथन आपका सही है। तो इसमें देखा जाए तो स्वराजवादियों के संबंध में पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन आपका सत्य है। देख सकते हैं पहला कथन असत्य है, क्योंकि 1923 में जो संपन्न केंद्रीय धारा सभा के चुनाव में जो स्वराज पार्टी ने जो 105 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक है, 38 है, जिससे इसमें जबकि कह रहा है 48 सीटें, इसलिए कथन आपका गलत है। केंद्रीय धारा सभा की जो है कुल 145 सीटों में से 105 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि 40 सीटों पर जो प्रतिनिधियों का जो मनोनयन किया गया था। इस तरह से देख सकते हैं कि पहला कथन असत्य है आपके समाजवादियों के संबंध में। ठीक है, आगे के कथन ए और कारण आर है, इसमें देखना है कि कथन ए कहता है कि स्वराजवादियों और जो अपरिवर्तनवादियों के बीच जो है कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। यह कथन सही है। जब एक जो है नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों एक हो गए। दोनों कथन आपका सही है। आर एक ही सही व्याख्या भी है आपका। देख सकते हैं दोनों कथन सही है। आर और आर जो है एक ही व्याख्या भी है। स्वराजवादियों और जो है परिवर्तनवादियों के बीच जो है बुनियादी स्तर पर कोई जो मतभेद नहीं था। दोनों दल जो है कांग्रेस के भीतर समाहित थे और अपने अपने तरीके से जो है कार्य कर रहे थे। दोनों ही जो है दलों के बीच जो है परस्पर संबंध जो है मधुर और सौहार्दपूर्ण थे और दोनों ही जो है दलों का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इसलिए बाद में जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों दल जो है आसानी से एकजुट हो गए। तो दोनों कथन आपका यानी कथन और कारण दोनों आपका सही है। ठीक, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में जो समाजवादी की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, यह सही है आपका। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की जो है अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक जो है वामपंथ के उदय के रूप में हुई, यह भी सही है आपका। समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। तो यह तीनों कथन आपके सत्य हैं। आगे की साइमन कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने जो वर्ष 1919 के भारत सरकार जो अधिनियम पर विचार करने तथा जो है आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। सही है। इस कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन के सहयोग हेतु जो है लॉर्ड इरविन द्वारा गठित एक अखिल भारतीय समिति के सदस्यों में जो अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है, सिर्फ पहला कथन ही सही है। आगे के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और तथा जो है इन्हें काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना 1913। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना। ठीक है, यानी केंद्रीय असेंबली बम कांड। उसके बाद में चिटगांव शस्त्रागार छापा, यानी ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर है। देख सकते हैं उपयुक्त दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है आपका 1 3 4 2 है आपका। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इस पार्टी के प्रमुख नेता जो है सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा तथा लाला हरदयाल थे आपका। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। बर्लिन में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना जो है भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है की गई थी। दिल्ली में केंद्रीय असेंबली बम कांड की घटना जो है 8 अप्रैल जो है 1929 को जो है हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड जो है
डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध जो है बम फेंका था तथा गिरफ्तारी दी आपका, ठीक है। तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में। उसके बाद में जो है आपका कि चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना 18 अप्रैल 1930 को महान क्रांतिकारी सूरसेन के नेतृत्व में हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कालानुक्रम आपका ऑप्शन बी के अनुसार कर सकते हैं। आगे कि ईवी रामस्वामी जो है नायकर के संदर्भ में जो है निम्न कथनों में से जो है कौन सा जो है या कौन से सही है आपके। तो देखा जाए तो उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, यह सही है। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ा। आपके ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। आगे है कि 1927 ईस्वी में हुए कांग्रेस के जो है वार्षिक अधिवेशन के बारे में जो है क्या सही नहीं है। तो देखा जाए तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, यह कथन सही है। इस अधिवेशन ने जो है चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए जो है भेजने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, ये कथन है। तो दूसरा जो है यह कथन क्या है, सही नहीं है, ठीक है। इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया, यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में दूसरा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में जो है कथन दो सही नहीं है, क्योंकि इस अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का जो है फैसला लिया गया, जो अगले वर्ष भारत आने वाला था आपका, ठीक है। तो आगे की साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा सत्य है। तो इस कमीशन को जो है इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यह सही है। इसका उद्देश्य जो है संवैधानिक सुधार के परस्पर विचार करना था, यह भी सही है। इस कमीशन में कुल 12 सदस्य थे, यह कथन सही नहीं क्योंकि 8 थे आपका, ठीक है। तो पहला और दूसरा ही कथन आपका साइमन कमीशन के संबंध में सही है आपका, ठीक है। आगे कि साइमन कमीशन के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है, सही है। हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने भी जो है कमीशन का विरोध किया, भी सही है आपका, ठीक है। इस कमीशन ने सभी वर्गों एवं दलों में जो है फूट डाल दी थी, यह कथन आपका सही नहीं, असत्य देखना है, ठीक है। अनेक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा जो है संवैधानिक सुधार की एक जो है वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जो है जवाब देने का प्रयास किया गया, भी सही है आपका। तो देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है साइमन कमीशन के संदर्भ में, देख सकते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन के आगमन ने जो है तत्कालीन राजनीतिक और परिदृश्य पर जो है गहरा प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो विद्वान सभी वर्ग एवं दल जो है आपस में एकजुट हो गए, न कि उसमें जो है फूट पड़ गई, ठीक है। क्योंकि इस समिति में जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे और सभी वर्गों ने जो है इसका विरोध किया। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सत्य नहीं है कि सभी वर्गों एवं जो है दलों में फूट डाल दिया, कथन आपका सही नहीं है। आगे कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो इसी रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे, कथन आपका गलत है। इस रिपोर्ट को जो अगस्त 1928 में जो है अंतिम रूप दिया गया, यह कथन सही है आपका, ठीक है। इस रिपोर्ट का जो है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा सिख संगठनों ने जो है समर्थन किया, यह कथन आपका सही नहीं है। सिर्फ दूसरा कथन ही आपका सही है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को जो अंतिम रूप प्रदान किया गया और इसे जो है लखनऊ में आयोजित जो है सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया। इस रिपोर्ट में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन लाने तथा पूर्ण स्वराज को जो है तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने तथा जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के समर्थन को प्राप्त करने से संबंधित मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया था आपके नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। पहला और तीसरा असत्य है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जो है मोतीलाल नेहरू थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। तथा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा सिख संगठनों के जो है सांप्रदायिक प्रवृत्ति वाले नेताओं ने इससे जो है अपना समर्थन नहीं दिया था, ठीक है। आगे के वर्ष 1929 के जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यह सही है आपका। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया, दोनों कथन आपका सही है। इस अधिवेशन में जो है 31 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं तीसरा कथन असत्य है क्योंकि इस अधिवेशन में जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है स्वाधीनता के स्वीकृत नए तिरंगों को फहराया गया और 26 जनवरी
1930 को जो है पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1930 को, जबकि इसमें कह रहा है 31 जनवरी 1930 को तो स्वाधीनता दिवस, जबकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था, इसलिए चौथा कथन क्या है आपका, सही नहीं है। आगे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, और कौन से सही है आपके या कौन से गलत है तो देखना है आपके। तो कथन ये कहता है कि नवंबर 1933 में जो इंडियन लेबर जर्नल को जो है भेजे गए संदेश में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय संघर्षों को जो बुनियादी खतरा बताया, और दोनों में से जो है किसी एक से भी जो है समझौते को नकारा। यह कथन भी ये सही है, कथन ये सही है। कारण है कि उन्होंने जो है श्रमिक वर्ग के जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में जो अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। ये दोनों सही है आपका, कारण और कथन दोनों सही है आपका। और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों आपका सही है। चलिए आगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जो निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है असत है, कौन से कथन असत है। तो यह आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, यह कथन असत है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल को नहीं बल्कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, यानी 12 मार्च 1930 को। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है। इस आंदोलन की शुरुआत जो दांडी मार्च के साथ जो साबरमती आश्रम से हुई थी, यह सही है आपका। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ा था, ये भी कथन आपका सही है, तो असत नहीं है, पहला ही असत आपका नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन आपके सत है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जो है जंगल के जो है नमक कानून तोड़े गए आपका, ठीक है। पूर्वी भारत में जो ग्रामीण जनता ने जो चौकीदारी कर को जो अदा करने से इनकार कर दिया, ये भी कथन सही है। इस आंदोलन में जो स्त्रियों की भूमिका नगण्य थी, यह कथन सही नहीं है, ठीक है, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नागालैंड की महारानी जो है गौडिन्यू ने जो है इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका सत है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के संदर्भ में। हम तीन जो असत है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो स्त्रियों ने जो अभी भूमिका को सुनिश्चित किया था और घरों से जो है निकलकर सत्याग्रह में भाग लेने लगी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका तीसरा कथन असत है, बाकी ये सारे कथन सत हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में आपका। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है आंदोलन और इसमें जो है देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके कब हुए थे, तो मार्च 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपके नवंबर 1930, नेहरू रिपोर्ट आपके 1928 अगस्त, और आपके गांधी इरविन समझौता मार्च 1931। तो इस तरह से ऑप्शन 2 के अनुसार इसका सुमेलित कर सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। आगे की प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि जो है लंदन में आयोजित किया गया था, का उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। क्या था? साइमन कमीशन के विचार पर रिपोर्ट पर विचार करना था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य। देख सकते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो विचार करने के उद्देश्य से जो है नवंबर 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन जो है 12 नवंबर जो है 1930 से जो है 19 जनवरी 1931 तक चला था। लंदन के जो है सेंट जेम्स पैलेस में जो आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने की थी, तथा इसका उद्घाटन जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपके 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था, जिसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। ठीक है, आगे है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत है। कौन सा असत है? तो सरकार जो है हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को जो है रिहा करने पर जो है सहमत हो गई थी। यह कथन आपका सही नहीं है। इस समझौते ने जो नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्तुओं तथा जो है शराब की दुकानों पर धारणा देने के अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया गया। ये दोनों कथन आपका असत है, यानी सही नहीं है। समझौते के अनुसार जो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। तो इसमें देखा जाए तो चौथा कथन ही सत है, पहला और दूसरा कथन आपका असत है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि कथन ये है कि अनेक कांग्रेसी नेता और विशेषकर जो वामपंथी युवक गांधी इरविन समझौते के जो है विरोधी थे। यह कथन सही है। कारण कहता है कि सरकार ने एक भी जो है प्रमुख राष्ट्रवादी मांग
जो है नहीं मानी थी। ये भी इस कथन आपका यानी कारण भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है आपका। आगे की वर्ष 1931 में जो कांग्रेस से कराची अधिवेशन के संबंध में जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही है कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 के संबंध में देखा जाए तो कितने कथन सही है। तो इस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते को जो है मान्यता दी गई, ये सही है आपका। इसमें मौलिक अधिकार तथा आर्थिक नीति संबंधी प्रस्तावों को जो है पेश किया गया, भी सही है। इसमें स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय समाज के जो है पुनर्निर्माण की एक योजना की जो है रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो ये सारे कथन आपके सही हैं कराची अधिवेशन 1931 के संबंध में। आगे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और कौन से कथन आपके असत हैं। तो देखा जाए आपका तो यह सम्मेलन जो है सितंबर 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था, यह सही है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यह सही है आपका। भारतीय दृष्टिकोण से यह जो है सम्मेलन सफल रहा था, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, कथन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय दृष्टिकोण से जो है सफल नहीं रहा था। गोलमेज सम्मेलन के सफल होने के लिए जो है यह आवश्यक था कि अल्पसंख्यकों की जो है समस्या का समाधान पहले ही निकाला जाए। इस संबंध में जो गांधी जी का मुस्लिम नेताओं से संपर्क का कोई परिणाम नहीं निकला आपका। ठीक है, आगे की क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन आपके असत है, कौन से कथन असत है। तो इसकी स्थापना 1915 में की गई या 1913 में की गई थी, तो पहला कथन असत है। लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना आदि जो है गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, यह सही है। इस पार्टी के द्वारा जो गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाता था, यह सही है। इस पार्टी की जो विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं था, ये भी कथन आपका सही है। तो पहला कथन असत है गदर पार्टी के संबंध में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है निम्न क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सजा दी गई। किसको फांसी की सजा? तो राम प्रसाद बिस्मिल और जो अशफाक उल्ला खां को दी गई थी आपके काकोरी ट्रेन कांड के संबंध में फांसी। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और जो है अशफाक उल्ला खां को जो फांसी दी गई। क्रांतिकारियों द्वारा जो धन एकत्रित करने के उद्देश्य से जो लखनऊ सहारनपुर संभाग के जो है काकोरी नामक स्थान पर जो है 9 अगस्त 1925 को डकैती जो है डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसके पश्चात जो है 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां आपके फैजाबाद और रोशन लाल थे आपके, और आपके राजेंद्र लाहिरी, ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती कांड के मामले में। ठीक है, आगे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। कब हुई थी? 1928 में स्थापना, यानी 9 से 10 सितंबर 1928 को जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन के पूर्व में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इस संगठन की स्थापना का नेतृत्व जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था तथा इसके जो अन्य सहयोगियों में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव आदि शामिल थे आपके। इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में। आगे की निम्नलिखित में से किसने जो है बहरी ब्रिटिश सरकार को जो है सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय धारा सभा पर बम फेंका था। इसका उद्देश्य जो है किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जो है अपनी बातें सुनाना था। यह कार्य जो है राजनीतिक उद्देश्यों तथा जो है जन क्रांति की आवश्यकता के जो संबंध में जनता को बताने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, आगे की चटगांव शस्त्रागार लूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो यह लूट जो है 1930 में योजनाबद्ध तरीके से जो है की गई थी, यह सही है आपका। इसका नेतृत्व जो है मास्टर सूरसेन ने किया था, यह दोनों कथन आपका सही है। चटगांव जो है शस्त्रागार लूट के संबंध में जो 1930 में हुआ था। बंगाल में जो है राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियां जो है पुनः अप्रैल 1930 में जो उभर कर आपके सामने आई, जब चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है क्रांतिकारियों ने हमला किया था। इस क्रांतिकारी समूह का नेतृत्व जो है
मास्टर सूर्यसेन ने किया था। बंगाल में जो है क्रांतिकारी आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसमें स्त्रियों की महत्वपूर्ण जो है भागीदारी थी आपका, ठीक है। तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि बंगाल में जो क्रांतिकारियों द्वारा जो है अलोकप्रिय सरकारी जो है अधिकारियों पर हमले किए गए थे, न कि लोकप्रिय अधिकारियों पर। तो इस तरह से तीसरा कथन आपका सत्य नहीं है, पहला और दूसरा कथन ही आपका सही है। आगे कि मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में जो है कौन से कथन असत्य हैं, कौन से कथन असत्य है। तो इस षड्यंत्र के अंतर्गत जो है मार्च 1929 से में जो है 31 मजदूर नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ये सही है। इसमें जो है 5 अंग्रेज भी शामिल थे, यह कथन आपका सही नहीं है। इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी शामिल थे, न कि 5 आपका, ठीक है। यह मुकदमा 4 वर्षों तक चला, यह सही है। इस केस में जो कुछ अभियुक्त रिहा हो गए, किंतु कुछ को सजा मिली आपकी।